देखो आपको आपके कक्षा 11 में दूसरा लेक्चर है आपका अगला। वैसे अध्याय आपका अध्याय 4 है और अध्याय 4 दिया गया है सामाजिक न्याय। अध्याय 4 के नियमों में यहाँ पर देखो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अध्याय 2 और 3 आपके जो सिलेबस है उसमें से हटा दिया है। अध्याय 4 आपके सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? तो देखो हम न्याय क्या है इसके बारे में जानने से पहले कुछ तथ्यों पर चर्चा करते हैं कि न्याय और एक प्रेम शब्द है, इनमें कुछ समानता मिलती है। विचारों का या राजनीतिकों का मानना है कि प्रेम के बहुत से जिस प्रकार रंग होते हैं वैसे न्याय के भी बहुत से रंग होते हैं। उनका मानना है कि प्रेम की जिस प्रकार व्याख्या करना आसान नहीं है उसी प्रकार न्याय की भी व्याख्या करना आसान नहीं है। फिर भी हम प्रेम की बात करें तो प्रेम में हम अंतर्दृष्टि से देखें, आत्मिक दृष्टि से देखें तो हम प्रेम को समझ लेते हैं कि किस व्यक्ति का व्यवहार हमारे साथ किस प्रकार का है, क्योंकि जैसा उसका हमारे प्रति प्रेम होता है वैसा ही उसके व्यवहार हमारे साथ होता है। इस आधार पर हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों का हमारे प्रति जो प्रेम है उससे उनके व्यवहार से उस प्रेम के मतलब को समझ लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि दूसरे लोग जैसा हमारे साथ व्यवहार करते हैं उसी के आधार पर हम उनके प्रेम को समझ लेते हैं। तो न्याय के बारे में भी जो है हमारी यही धारणा है कि न्याय को भी हम क्या कर सकते हैं, सहजानुभूति कर सकते हैं, सहजता से समझ सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस प्रकार का न्याय करता है। जैसा उसका व्यवहार होगा दूसरे लोगों के साथ उसी प्रकार का वो न्याय का समर्थन करेगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की चीज हड़पने का प्रयास करता है तो यह व्यवहार बताता है कि वो न्याय संगत नहीं है, न्याय का समर्थक नहीं है, न्याय का पालन नहीं करता है। हालांकि मैंने अभी बताया कि जिस प्रकार प्रेम की हमें व्याख्या नहीं कर सकते या सरलता से व्याख्या नहीं कर सकते उसी प्रकार न्याय की भी आसानी से व्याख्या करना मुश्किल है, कठिन है। लेकिन फिर भी न्याय को हमें जिस प्रकार प्रेम को समझ सकते हैं वैसे ही न्याय को भी समझ सकते हैं। अर्थात न्याय हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हमारे अंतर्दृष्टि से जुड़ा हुआ है। तो इंसान के लिए कुछ हद तक है, बाकी लोगों के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, अगर वो ये उसकी अंतरात्मा ये मानती है कि जो मैं कर रहा हूं वो उचित है तो वही उस व्यक्ति के लिए न्याय होता है। अब बात आती है कि न्याय क्या है, तो न्याय क्या है इसके बारे में हम समझें तो न्याय के बारे में विभिन्न विचारकों ने लंबे समय से जूझना पड़ा है। विभिन्न विचारकों ने लंबे समय से इसके संबंध में खोज की है, अपने विचार दिए हैं, तर्क दिए हैं और हर समय जो है आपके चाहे वो किसी भी देश की किसी भी काल की संस्कृति क्यों नहीं रही हो वो न्याय के प्रश्न से हमेशा जूझती ही रही है। देखो आपके न्याय की जो अवधारणा है उसको अवधारणा आपके विभिन्न प्रकार की है, समान अवधारणा नहीं है। अलग अलग विचारकों ने न्याय के अलग अलग जो अर्थ हैं वो प्रकट किए हैं, अलग अलग उसके जो विचार है वो प्रकट किए हैं उन्होंने। तो इस प्रकार न्याय की अवधारणा भी आपके भिन्न है, समय और परिस्थिति के अनुसार अवधारणा में भिन्नताएं है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो देखो आपके प्राचीन जो भारतीय समाज है उसमें न्याय और धर्म को साथ जोड़ करके समझा गया था। अर्थात न्याय को धर्म से और धर्म को न्याय से जोड़ा जाता था। धर्म का अनुसरण करना ही न्याय था और अगर कोई व्यक्ति धर्म का अनुसरण नहीं करता तो उसको अन्यायी कहा जाता था। तो इस प्रकार भारत में जो है न्याय को किससे जोड़ा गया, धर्म से जोड़ा गया। चीन की बात करें तो चीन के दार्शनिक होते आपके कम्युनिस्ट, चीन का दार्शनिक होता आपके कंफ्यूशियस। इस कंफ्यूशियस का तर्क था कि गलत करने वालों को दंडित करना और भले लोगों को पुरस्कार देना राजा का दायित्व होता है। गलत कार्य करने वालों को दंडित करना या दंड देना और अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कार देना ये राजा का कार्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी दार्शनिक भी क्या करते हैं, समाज में न्याय की स्थापना करना चाहते हैं और वो न्याय किसे मानते हैं, अच्छे कार्य को न्याय मानते हैं और गलत कार्य करने को वो अन्याय मानते हैं। अगर हम यूनान के दार्शनिक की बात
अपने पुस्तक लिखी थी द रिपब्लिक। तो प्लेटो ने द रिपब्लिक पुस्तक में न्याय के अनेक मुद्दों पर चर्चा की है। इसी के साथ साथ में आपके सुकरात है, सुकरात ने भी अपने युवा जो मित्र थे, साथी थे, सहयोगी थे, उनके साथ में न्याय पर विस्तार से चर्चा की है। वो न्याय के विभिन्न प्रश्नों पर जो उसके साथी होते थे सुकरात के, वो सुकरात से विभिन्न प्रश्न करते थे और सुकरात उन्हें प्रश्नों का उत्तर देता था और इस प्रकार जो है अंत में उनको संतुष्ट करके वो न्याय को स्थापित करने का प्रयास जो आपके सुकरात करता था। इस प्रकार देखो आपके सुकरात के मित्रों ने कई बार सुकरात से पूछा कि समाज में वे व्यक्ति जो अन्याय करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, कर चुकाने से कतराते हैं, वे व्यक्ति ज्यादा सफल होते हैं किसके बजाय जो सिद्धांतों का पालन करते हैं, न्याय का पालन करते हैं, धर्म पर चलते हैं, उन लोगों की बजाय अन्याय करने वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं। तो सुकरात ने इसका उत्तर दिया कि ये ऐसा करने वाले लोग, कानून को तोड़ने वाले लोग, अपने तरीके से जो आपके कानूनों का उपयोग करने वाले लोग, धोखाधड़ी करने वाले, कर न चुकाने वाले, इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो न्याय संगत लोगों से सफल जरूर होते हैं। लेकिन सुकरात ने कहा कि अगर ऐसा सभी लोग करने लग जाएं तो क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी? क्या हम सुरक्षित रहेंगे? क्या जो है आपके कोई कानून लागू हो पाएगा या कोई कानून चल पाएगा? ये कहकर के जो है सुकरात ने ये स्पष्ट किया कि अगर कुछ लोग कानून को तोड़ते हैं, कुछ लोग धोखाधड़ी करते हैं, तो हमें उनके अनुसार नहीं चलना चाहिए, जबकि समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज के लोगों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, हमको अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमें कानून का पालन करना चाहिए, न्याय का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार अलग अलग अर्थों में जो है आपके अलग अलग विचारकों ने न्याय के जो अर्थ हैं वो स्पष्ट करने का प्रयास जो है आपके प्राचीन काल से किया है। लेकिन न्याय की अगर बात करें तो न्याय की बात में सामान्यतः सभी जो विचारक होते हैं उनका एक ही जो सार होता है वो सामने आता है कि हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को अगर उसका वाजिब हिस्सा दे देते हैं तो वो न्याय है। यदि हर व्यक्ति को उसका प्राप्य उसे क्या चाहिए, वो क्या प्राप्त करना चाहता है, वो प्राप्त करने वाला जो चाहता है वही उसे मिल जाए तो वही न्याय है आपके। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो दूसरे शब्दों में देखो व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के विकास, व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति अपनी प्रतिभा का विकास चाहता है, वो अपने जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना चाहता है और यही परिस्थितियां अगर उसको मिल जाए तो वही न्याय है। तो यहाँ पर दूसरे शब्दों में देखो आपके हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का विकास करने और लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए अवसर प्राप्त होता ही न्याय है। अगर किसी समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का विकास करने और अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने के अवसर प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब है कि समाज में न्याय की स्थापना है, वो समाज न्याय पर आधारित है। अगर किसी व्यक्ति को उसका प्राप्य नहीं मिलता है, अर्थात उसका वाजिब हक नहीं मिलता है, उस व्यक्ति की प्रतिभा का विकास करने का अवसर नहीं मिलता है, किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य की पूर्ति का अवसर नहीं मिलता है, तो इसका अर्थ है कि उस समाज में न्याय की स्थापना नहीं है। तो किसी भी समाज में जो है सुरक्षा, शांति, व्यवस्था स्थापित करने के लिए जरूरी है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, आपके उस प्रतिभा का विकास का अवसर मिलना चाहिए, लक्ष्य की पूर्ति के अवसर मिलने चाहिए और तभी जो है न्याय की स्थापना होगी, समाज सुरक्षित रहेगा। अब बात आती है कि जो न्याय के सिद्धांत है वो क्या क्या है। तो देखो आपके न्याय के प्रमुख 3 सिद्धांत दिए गए हैं। न्याय के प्रमुख 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, अर्थात समकक्षों के साथ समान बर्ताव। दूसरा है आपके वो है आपके समानुपातिक न्याय और तीसरा है विशेष जरूरतों का सिद्धांत। विशेष जरूरतों का सिद्धांत या विशेष लोगों के लिए विशेष बर्ताव का सिद्धांत है। तो देखो हमारा आधुनिक जो समाज है उसमें जो समस्त लोग हैं वो सभी लोग जो आपके न्याय से सहमत है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, उसका प्राप्य मिलना चाहिए। इस बात से सभी लोग सहमत है, लेकिन निर्णय करना आसान नहीं है।
क्या कि हर व्यक्ति को उसका प्राप्य कैसे दिया जाए, हर व्यक्ति को उसका प्राप्य अर्थात उसका वाजिब हिस्सा कैसे दिया जाए, ये निर्णय करने में जो है जो समाज के लोग हैं वो जो है कठिनाई महसूस करते हैं। इस संबंध में इस आपके कई सिद्धांत में पेश किए गए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य कैसे दिया जाए, कैसे प्राप्त हो, इसके संबंध में आपके कई सिद्धांत दिए गए। इन सिद्धांतों में आपका एक सिद्धांत है समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत, समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत। इस सिद्धांत में माना गया है, क्या माना गया है कि मनुष्य होने के नाते सभी मनुष्यों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती है, मनुष्य होने के नाते सभी मनुष्यों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती है, इसलिए ये समान जो है आपके अधिकार और समान बर्ताव के जो आपके अधिकारी होते हैं। समान चारित्रिक विशेषताएं होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, समान अधिकार चाहता है और समान बर्ताव चाहता है कि उसके साथ में राज्य या समाज समान बर्ताव करना करे। इसलिए व्यक्ति के साथ वर्ग है, जाति है, नस्ल है, लिंग है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए और उन्हें उनके काम और उसके कार्यकलापों का जो है काम और कार्यकलापों को आधार मान करके उसे क्या किया जाना चाहिए, जांचा जाना चाहिए, परखा जाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति के साथ बर्ताव करते समय उसके कार्य और कार्यकलाप के आधार पर बर्ताव होना चाहिए, उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बर्ताव नहीं होना चाहिए। साथ में ही समान कार्य के लिए सभी लोगों को समान जो है आपके पारिश्रमिक अर्थात वेतन दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि एक ही समान कार्य कर रहे हैं और उनके वेतन में भिन्नता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो आपके इसके लिए देखो आपके यहाँ पर उदाहरण है कि जैसे मान लो कोई दो व्यक्ति जो है आपके दो विभिन्न जातियों के व्यक्ति है और समान कार्य कर रहे हैं। अब समान कार्य के लिए एक व्यक्ति को 75 रुपए जो है मजदूरी के दिए जा रहे हैं और एक व्यक्ति को 50 रुपए ही मजदूरी के दिए जा रहे हैं। इसलिए कि वो दो वर्गों के विभिन्न जातियों के हैं, दो अलग जातियों के हैं, इसलिए उनके साथ में ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो यह अनुचित है, यह अन्याय है। यहाँ पर होना यह चाहिए कि दोनों समान कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए समान वेतन होना चाहिए। एक को 75 रुपए मिल रहे हैं तो दूसरे को 75 रुपए मिलने चाहिए। दूसरा उदाहरण जैसे कि मान लो स्कूल है, स्कूल में एक पुरुष शिक्षक है और एक महिला शिक्षक है। पुरुष शिक्षक का वेतन अधिक है और जो महिला शिक्षक है उसका वेतन कम है, तो ये भी अनुचित है, ये भी जो है आपके नाजायज है, ऐसा फर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए समान लोगों के साथ या समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत है इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति की जो चारित्रिक विशेषताएं होती है उसी के आधार पर उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। उसके साथ में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, जबकि उसको किसके आधार पर मापा जाना चाहिए, उसके काम और कार्यकलाप के आधार पर मापा जाना चाहिए। अर्थात एक ही कार्य के लिए जो है आपके एक ही कार्य के लिए चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसे समान वेतन मिलना चाहिए। यह आपके समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का सिद्धांत है। दूसरा आपके आनुपातिक न्याय का सिद्धांत है जो हमें अगले वाले जो लेसन है, वीडियो है, उसमें देखेंगे।